आइए अब इस खामोशी को, इस सन्नाटे को थोड़ा सा तबस्सुम में बदलते हुए एक शायर से आपको रूबरू करवाता हूँ जो किसी प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखता है। मेरा छोटा भाई है, उसको मैं बुलाऊं उससे पहले मुझे चार मिसरे याद आते हैं कि खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, और जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है कि लिखकर गजल के शेर हमें कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। इस शेर के साथ मैं असरार प्रतापगढ़ी को आवाज देता हूँ कि वो आए और बेहतरीन कलम से हम सामाईन को नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। आइए हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद प्रतापगढ़ी साहब का जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं। उनकी दावत और मेरी हाजिरी। आइए मैं चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। साजिद भाई मेरे जब घर जाते थे तो बहुत सारी तारीफें बताया किया करते थे कि टिकरी के सामने बहुत अच्छे हैं। आज मैं इनके सामने आया हूँ तो मैं भी पढ़ के देखना चाहता हूँ कि इनकी दुआएं इस इसरार को कितनी हासिल होती हैं। की हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, तो कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते छूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते छूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते छूट जाएंगे। भाई मेरे ज़हन में शायरी पूछती है कि नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते रहते हैं। नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते रहते हैं। मोहब्बतों के नाम हम तकल्लुम करते रहते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते रहते हैं। आइए वक्त बहुत चार मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, बुला कि वो अहमक है जो इस साचा इसे अनजान बनता है। कारी साहब और जलील भाई आप लोगों की खुसूसी तवज्जो चाहते हैं, पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि वो अहमक है जो इस साचा इसे अनजान बनता है। यही तो मुल्क की तारीख का उन्वान बनता है। यही तो मुल्क की तारीख का उन्वान बनता है। बिखरने से बचा लो रिश्ते हिंदू और मुसलमान के, इन्हीं दो ताकतों से मिल के हिंदुस्तान जिंदाबाद।